नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, हमारी कोई क्लासेस नहीं चली हैं हमारे चैनल पर, तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज से हम जो है बीएससी एग्रीकल्चर के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उनकी एग्ज़ाम निश्चित ही चुनाव के बाद में होंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, हो सकता है आपके चुनाव फरवरी में ही देखने को मिलें। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की कोविड की वजह से और विंटर की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात कॉलेज भी बंद है, तो पढ़ाई उनकी अच्छे से नहीं हो पा रही है। उन समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी ने लॉन्च की है आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर। आज से आपको डेली बीएससी एग्रीकल्चर सभी सेमेस्टर के वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और वो बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों यही नहीं, आप ये भी मत समझना कि ये जो प्रश्न हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों जिसमें एग्रीकल्चर आती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसलिए आप क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो भी आपका ऐड आता, अगर वीडियो पर कोई भी ऐड यानी प्रचार आता, तो उस प्रचार को आप स्किप नहीं करोगे डियर विद्यार्थी, आप प्रचार को पूरा देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लोगों को होता है। खैर, बातें बहुत हो गई, करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि रिले क्रॉपिंग के लिए संतुष्ट फसल चक्र है। तो पहला क्वेश्चन ही आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। भारत में गेहूं की बौनी जातियों का पिता किसको बोलते हैं? प्यारे बच्चों, भारत की बात करता है कि भारत में बौनी गेहूं जो प्रजातियां हैं उनका फादर कौन है, या इंग्लिश में बोले फादर ऑफ डवार्फ व्हीट इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहा है इसलिए स्वामीनाथन सही होता है। इंडिया की बात कर रहा है इसलिए स्वामीनाथन सही होता है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ देता कि विश्व लेवल पे कौन है, तो हो जाता है विश्व लेवल कौन हो जाता भाई? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। प्यारे बच्चों, विश्व में जो हरित क्रांति के पिता हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के पिता हैं स्वामीनाथन। हरित क्रांति इंडिया में आई कब? तो 1966 से 1967, अर्थात हरित क्रांति का जो आगमन हुआ था इंडिया में 1966 से 1967 के मध्य हुआ है। और एक बात और पूछी जाती है आपसे क्वेश्चन कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? प्यारे बच्चों, ये जो शब्द दिया था वो तो दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। मूविंग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है? फ्लैरिस माइनर किस फसल का प्रमुख है? खरपतवार है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया कि फ्लैरिस माइनर किस क्रॉप का प्रमुख खरपतवार है? शुगर कैन, पोटैटो, पैडी या फिर व्हीट? प्यारे विद्यार्थियों बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो अपन लोग फ्लैरिस माइनर की बात कर रहे हैं यार, गेहूं सही होता है, जिसको अपन लोग गेहूं का मामा ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, चूहा नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से किस दवा का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। मेडिसिन विच इज कंट्रोल अटैक ऑफ रैट। अगर चूहा के नियंत्रण करना है तो किस दवा का प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक फास्फाइड और जिंक कार्बोनेट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। भाई किसका करते हैं? जिंक फास्फाइड का करते हैं। और इस दवा से जो है फास्फीन गैस रिलीज होती है। क्या विद्यार्थियों? फास्फीन गैस रिलीज होती है। और फास्फीन गैस का जो सूत्र होता है वो होता है PH3। यह गैस रिलीज होती है और चूहे श्वसन करते हैं, और इसी गैस के कारण ही विषैली होती है और चूहों का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और उनकी डेथ हो जाती है। फिलहाल चूहा नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2,4-D क्या है? बताइएगा। 2,4-D कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी या सूत्रकृमिनाशी? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब 2,4-D की मात्रा 20 ppm से कम यूज की जाती है। क्या बच्चों? जब
2,4-D की मात्रा 20 ppm से कम यूज होती है तो इसका प्रयोग होता है हार्मोन्स के रूप में, सही ना, हार्मोन्स के रूप में। अगर 2,4-D की मात्रा 20 ppm से कम अप्लाई की जाती है क्रॉप पर तो उसका प्रयोग होता है हार्मोन्स के रूप में। और अगर यही मात्रा डियर स्टूडेंट 20 ppm से ज़्यादा कर दी जाती है, यही मात्रा अगर 20 ppm से ज़्यादा कर दी जाती है तो ये खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? खरपतवारनाशी के रूप में। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 का सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ, बाजरा, चावल व मक्का। डियर स्टूडेंट हमसे भारत की पूछ रहा ना, चावल सही हो जाएगा। क्या सही होगा? चावल। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल। लेकिन अगर पूछ देता ना कि विश्व की प्रमुख खाद्य की फसल कौन है तो फिर गेहूं सही होता है, ठीक है ना, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 खैरा डिजीज इज रिलेटेड ऑफ विच क्रॉप? विद्यार्थियों खैरा रोग का संबंध किस क्रॉप से है? गेहूं, धान, मक्का व ज्वार से। किससे है बताइएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा किससे? धान से। और खैरा रोग जो है जिंक तत्व की कमी से होता है और जिंक की कमी के लक्षण नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। क्या विद्यार्थियों? जिंक की कमी के जो लक्षण हैं वो नई और पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और ज़्यादातर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते वो तराई मृदा में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो तराई मृदा होती है, मैं कह सकता हूँ जो तराई मृदा होती है बच्चों, वहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ पे होती है? तराई मृदा में। तराई मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है और जिंक की कमी से खैरा बीमारी होती है। और जिंक की कमी की जो है लक्षण है वो नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर दिखते हैं। तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए अपन लोग को क्या है कि जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए बुवाई के टाइम, ठीक है ना, बिल्कुल 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। देख लो भाई क्या उत्तर होना चाहिए, राइट उत्तर क्या रह सकता है। चाय कहाँ पे होती है डियर स्टूडेंट? तो देखो ए है, ए नंबर है, ए का सही हो जाएगा 4, क्योंकि चाय कहाँ पे होती? असम में। अच्छा, फिर यहाँ पे बी ऑप्शन लिख लेना है, हमें सी लिख लेना है और डी लिख लेना है। विद्यार्थियों सी पूछ रहा है जूट, जूट कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सोयाबीन मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, बच गया बी, बी जाएगा 3, क्योंकि गन्ना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे विद्यार्थियों 43-12 किस ऑप्शन में है हम लोग देखेंगे। 43-12 बी ऑप्शन में। किस में है? बी ऑप्शन में। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, जूट पश्चिम बंगाल में और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या है? डियर स्टूडेंट सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा होता है 40 से 42। क्या बच्चों? 40 से 42। मैं कह दूं आपके सामने लिखा था क्या? आपके सामने लिखा था 40 से 42। तो ये क्या होती है? ये तो होती है प्रोटीन की मात्रा। ये मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की। अगर बच्चों इसमें 2 का डिवाइडेशन हम करा दें तो यहाँ से निकल के आएगा 20 और यहाँ से निकल के आएगा 21, जो कि क्या होता है? इतना पाया जाता है सोयाबीन में तेल। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने दोस्तों को जोड़ लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। और जो ऐड आएगा ऐड को स्किप नहीं करना, पूरा ऐड आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु की बात कर रहे हैं भाई। सोयाबीन के किस राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग होता है नाइट्रोजन के फिक्सिंग में? तो राइजोबियम जैपोनिकम। जबकि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं अपन लोग दलहनी क्रॉप में। किस में करते हैं भाई? दलहनी क्रॉप में, ठीक है ना, बिल्कुल। एक और प्रश्न आपके सामने कि राई व सरसों की सीड रेट क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों 5 से 6 किलोग्राम बीज दर किसकी होती है? राई व सरसों की। एक और प्रश्न राई लाहा, जिसको अपन लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? इंडियन मस्टर्ड। इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया अर्थात बॉटेनिकल नेम ऑफ इंडियन मस्टर्ड इज। राइट उत्तर हो जाएगा ब्रेसिका जंसिया, ए ऑप्शन करेक्ट है।
करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश अरहर सिलेक्शन 120 किस फसल की प्रजाति है। डियर स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश अरहर सिलेक्शन 120 जो संख्या लिखी, इसका मतलब इस वैरायटी की जो फसल अवधि है, कंप्लीट क्रॉप परिपक्व होने तक की जो अवधि है वो 120 दिन है। और ये अगेती किस्म है किसकी भाई, तो अरहर की है। राइट उत्तर होगा सी। एक और प्रश्न है कि अपर्णा एक वैरायटी है किसकी है भाई, मटर की है। इस वैरायटी की खास बात क्या है, यह लीफलेस वैरायटी है किसकी, मटर की। मटर की लीफलेस बोले तो पत्ती रहित प्रजाति अपर्णा, अर्थात इसमें लीफ कम होता है, इसका जो कवरिंग होता है वो कम होता है, दाने की मात्रा अच्छी होती है। एक और प्रश्न आपके सामने कि शंकर मक्का की बीज दर पूछ रहा कितनी। भाई सभी जानते हैं कि शंकर मक्का की सीड रेट कितनी है, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। राइट उत्तर होगा बी। लेकिन हमसे पूछ दे कि संकुल मक्का की बीज दर, तो वो 16 से 18 किलोग्राम होता है, जिसको अपन लोग बोल देते कंपोजिट मेज, जिसकी विजय अंबर सोना किसान ये प्रजातियां होती कंपोजिट मक्का की। आई होप आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। एक और प्रश्न कि HCN पाया जाता है, बताइएगा HCN विद्यार्थियों हाइड्रोसाइनिक अम्ल या फिर प्रोसिक एसिड, ये पाया जाता है ज्वार में। एक प्रकार का विषैला तत्व होता है, विषैला केमिकल है, जो कि लंबे समय अगर सूखा रहता है, समय से पानी नहीं लगाया जाता है ज्वार की क्रॉप में, तो ये विष उत्पन्न हो जाता है। एक और क्वेश्चन, ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड विथ, विद्यार्थियों जो हरित बाली रोग है, जिसको जोगिया रोग, बाबा रोग या डंडिया रोग के नाम से जानते हैं, किस क्रॉप से संबंधित है। तो विद्यार्थियों स्केलोरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, क्या हरित बाल रोग जो बीमारी है स्केलोरोस्पोरा ग्रेमनिकोला नामक कवक के द्वारा होती है और किस क्रॉप में होती है, तो बाजरा में। किस में होती है भाई, बाजरा में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्लास है आपकी सभी एग्रीकल्चर के एग्जाम के हिसाब से। एक और प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताएं विद्यार्थियों। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बताइएगा आप सभी लोग। अगर पूछ ले कि बाजरा का उत्पादन किस मंडल में ज़्यादा होता है, तो सही होता है आगरा। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताएंगे कि चने का सर्वाधिक उत्पादन किस मंडल में होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसके बाद हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, तो आप लोग उनका उत्तर जरूर करेंगे। एक और प्रश्न कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो विद्यार्थियों नाबार्ड की बात कर रहा है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पर नाबार्ड के हेड कौन है, तो वो है गोविंद चिंतालू। कौन है भाई, गोविंद चिंतालू जो है नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पर हेड हैं। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक की बात की जाए तो नाबार्ड। ठीक है ना, बिल्कुल। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। जवाहर रोजगार योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1 अप्रैल 1989 को इस योजना का स्टार्ट हुआ था। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। एक और प्रश्न है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, बताइएगा भाई भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। डियर स्टूडेंट, यह स्थित है झांसी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास मस्त लग रही होगी, सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं। न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर की समस्त तैयारी यूट्यूब पर निःशुल्क यहाँ पे कराई जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर रहा भाई, किसने की, तो 1916 के आसपास में इसकी स्थापना किसने की थी भाई, पंडित मदन मोहन मालवीय। और एक प्रजाति है मालवी, वो किसकी है, गेहूं की है, जो कि कहाँ से निकाली गई थी, तो BHU से रिलीज की गई थी। ठीक है ना, अच्छा। भू परिष्करण के पिता की बात कर रहा है, कौन है भाई, भू परिष्करण बोले तो टीलीज। राइट उत्तर होगा जेथरो टोल। हॉर्स हाइंग हस्बेंड्री एक पुस्तक है जो कि जेथरो टोल की भी है। ठीक है ना, टीलीज, जीरो टीलीज, मिनिमम टीलीज, ये सारी संबंध इनका सभी का टर्म का संबंध जो है जेथरो टोल से है। यार पीटरो डे किसन जी की बात कर रहा है, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो
सस्य विज्ञान के पिता हैं वो पीटर डेकर्सन जी हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 दिसंबर को, और संबंधित जो व्यक्ति हैं वो चौधरी चरण सिंह। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं भाई? आई थिंक सुशासन दिवस। तो आज की क्लास में हमने 24 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके आगे क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास वाकई शानदार अद्भुत लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।